Love FM। सुहाना के कॉलेज का आज फर्स्ट डे है। सुहाना बेहद खूबसूरत है और बहुत ही संस्कारी लड़की है। कॉलेज में एंटर करते ही उसे सामने विवेक दिखता है। विवेक दिखने में हैंडसम है पर शक्ल से बिल्कुल बदमाश। वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। अरे श्याम, कल कॉलेज में नई बैच आई ना? हाँ यार, सबके सब एकदम फ्रेश दिख रहे थे, जैसे दूध के धुले हों। हाँ, लेकिन अब इनका दूध फटने वाला है। देखते हैं कौन पहले फटेगा। सही कह रहा है। सबसे पहले कौन फंसेगा रैगिंग में? मुझे तो वो गोल गोल चश्मे वाला लड़का दिखा। पूरा हैरी पॉटर का फैन लगता है। शर्ट अंदर, बड़े बड़े चश्मे और जूते ऐसे चमचमाते हुए जैसे अभी अभी खरीदे हों। हाँ, पूरा टारगेट मटेरियल है वो। बस उससे बोलना है एक्सपेक्टो पेट्रोनम और देखना कौन सा पेट्रोनम निकलता है। हाँ, लेकिन अगर वो इमोशनल हो गया तो कहेगा, भाई मुझे मत रैग करो, मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूँ। और फिर हम कहेंगे, डर मत, हम तुम्हारी फियर नहीं बल्कि मेंटर हैं। और वो पतली सी लड़की देखी थी, उसकी बैग इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था बैग उसे रैग कर रही है। हाँ, बैग उसका वजन का दोगुना होगा। हमें उससे पूछना चाहिए, तू बैग को लेकर चल रही है या बैग तुझे? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इस बार थोड़ा शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं सीनियर्स हमें ही रैग न कर दें। सही बात है, हमें थोड़ा संभल कर खेलना होगा। नए बच्चों का भले ही रगड़ा हो, लेकिन हमारी लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक है, कल प्लान सेट। सुबह हैरी पॉटर और बैग वाली को मिलते हैं। सुहाना विवेक और उसके दोस्त को देखकर घबराकर क्लास की तरफ जाने लगती है कि तभी सुनिए, दिखने में तो आप बहुत ही संस्कारी लग रही हैं। वैसे आपके सामने आपका सीनियर खड़ा है, कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दीजिए। सुहाना ये सुनते ही और भी घबरा जाती है। वो हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग सर। ये सुनते ही विवेक और उसके सारे दोस्त हंस पड़ते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, मुझे जाने दीजिए, क्लास के लिए मुझे लेट हो रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे तुम काफी समझदार लगती हो। सुहाना की आंखों से आंसू निकल पड़ता है। ये देख विवेक सहम जाता है। अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो जाओ, अपनी क्लास में जाओ। सुहाना वहाँ से तेजी से क्लास की तरफ चली जाती है। विवेक एक डेविल स्माइल देता है। अगला दिन सुहाना अपने कॉलेज कैंटीन में चुपचाप अकेले कोने में बैठकर अपना लंच कर रही है। विवेक आकर उसके पास बैठ जाता है। सुहाना घबराकर वहाँ से निकलने वाली होती है कि विवेक सुहाना का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। अरे रुकिए अप्सरा जी, अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम सुहाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे अब घबरा क्यों रही हैं? मैं तो यहाँ बस आपके साथ खाना खाने आया था। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि क्या था? हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? विवेक दो निवाला सुहाना के टिफिन से खाता है और अपना हाथ सुहाना की चुन्नी पर पोंछ देता है। सुहाना डरी सहमी कुछ नहीं बोलती और अपना सामान लेकर कैंटीन से निकल जाती है। विवेक फिर सुहाना को एक डेविल लुक देता है। रात को विवेक जब सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती और बार बार सुहाना का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। विवेक अपने बिस्तर से उठता है और सिगरेट पीने लगता है और सुहाना के बारे में सोच सोचकर बेचैन होने लगता है। विवेक सुबह अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, पड़ोस में तेरे पापा के पुराने ऑफिस के दोस्त कल ही शिफ्ट हुए हैं। उनकी बेटी तेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, जरा उसे कॉलेज ड्रॉप कर देगा? अरे हाँ माँ, ठीक है, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। विवेक अपनी बाइक निकालता है और बाइक स्टार्ट करता है। सुहाना विवेक को देखकर घबरा जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। अरे बेटा, क्या हुआ? नहीं, वो मैं ऑटो से चली जाऊंगी, खामखा मेरी वजह से परेशानी होगी। परेशानी कैसी? तू तो मेरी बेटी जैसी है। चली जा विवेक के साथ। विवेक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि सुहाना उसके पड़ोस में शिफ्ट हुई है। सुहाना बेहद खूबसूरत लग रही है। विवेक मन ही मन में बेहद खुश हो जाता है
और सुहाना घबराते हुए बाइक पर बैठ जाती है। विवेक बाइक स्टार्ट करता है और माँ को बाय करके घर से कॉलेज की तरफ निकल जाता है। विवेक मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। अचानक से स्पीड ब्रेकर के आने से सुहाना खुद को संभालते हुए विवेक को कसकर पकड़ लेती है। विवेक बाइक रोककर पीछे मुड़कर सुहाना को देखता है। सुहाना अपनी आंखें खोल विवेक की तरफ देखने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अचानक एक आदमी सुहाना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सुहाना को बेहद गुस्से से देख रहा था। सुहाना उस आदमी को देखकर डर जाती है और बाइक से तुरंत नीचे उतर जाती है। विवेक को कुछ समझ नहीं आता। आदमी सुहाना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बेशरम लड़की, कॉलेज गए हुए कुछ दिन हुए नहीं और तू अभी से गुलछर्रे उड़ाने लगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं। अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। ये इस लड़के को कस के पकड़े हुए बैठी थी और छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे अंकल रुकिए, आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनिए। सुहाना के पापा गुस्से में किसी की नहीं सुनते और अपने स्कूटर पर सुहाना को बैठाकर चल देते हैं। सुहाना रोती रहती है। जाते हुए वो बस विवेक को देख रही है। विवेक बेबस चुपचाप ये सब देखता रह जाता है। विवेक बाइक लेकर वापस अपने घर जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। इतने में सुहाना की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। विवेक और उसकी माँ तुरंत सुहाना के घर जाते हैं। सुहाना के पिता विवेक को वहाँ देखकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, बेशरम तू हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गया। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके पड़ोसी दोस्त शर्मा जी का बेटा है। ये सुनते ही सुहाना के पापा चौंक जाते हैं। क्या विवेक और सुहाना की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? और क्या सुहाना अपने पिता की ये गलतफहमी दूर कर पाएगी? क्या सुहाना के पिता सुहाना की बात समझ पाएंगे या बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड ओनली ऑन हमारे YouTube चैनल लव FM पर। क्या आपको लव स्टोरीज पसंद है? क्या आपको लव लेटर्स पसंद है? तो देखिए हमारा नया चैनल चिट्ठी कुछ अनकही बातें, जहां आप अपने दिन की बात हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो के जरिए आपकी बातें उन तक पहुंचाएं। तो देर किस बात की, अभी हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिट्ठी कुछ अनकही बातें।